नमस्कार। मैं भृगु शंकर पांडे पीरपैंती भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने बारे में जो आपके बीच बता रहा हूँ, यह निसंदेह आप सबों के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मेरा जन्म एक पीरपैंती के टोपरा टोला ग्राम में हुआ और मेरी पढ़ाई गांव के हाई स्कूल में हुई। मैं अपने घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चल कर के स्कूल जाया करता था और बरसात के दिनों में स्थिति ये होती थी कि जितनी दिन बारिश होती थी हमें चप्पल पहनने की स्थिति नहीं होती थी, यानी हम नंगे पाँव जाते थे और हम स्कूल में 5 रुपये महीने की फ़ी हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। उन दिनों 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए 5 रुपये महीने की फ़ी देनी होती थी और वो हमारे लिए काफ़ी महंगी होती थी। हम 10वीं पास करके अपने नज़दीकी शहर कहलगांव में आए। वहाँ मैंने मैथमेटिक्स से 12वीं पास किया। जब हम कहलगांव आए तो हमारे पिताजी 10 रुपये सप्ताह का खर्च दिया करते थे, यानी एक सप्ताह में 10 रुपये खर्च करने हैं। ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति थी परिवार की। इससे समझा जा सकता है कि मैं कितना मजबूत परिवार से था। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे गांव जाकर खेती करना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एजुकेशन हमारे लिए पहली प्राथमिकता थी, मुझे पढ़ना था। मैं ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद अपने भाई बहनों को भी लाया, वो भी पढ़े। इसके बाद हमारे पिताजी खेती करते थे, खेती करते रहे। इसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सन 2008 की बात है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में था तो फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहा था। सारे मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि वो पीएससी, यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, लेकिन उस समय मैं ये समझ रहा था कि नहीं, मैं एक ऐसा काम करूँगा जिससे मैं लोगों को रोज़गार दूँगा। रोज़गार मैं मांगूँगा नहीं, क्योंकि मेरा विषय था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया था और मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे मैं लोगों को रोज़गार दूंगा। मेरी उस समय स्थिति खुद बेरोज़गार की थी और यह मेरे लिए सपना, मुझे खुद पर भी कभी कभी हंसी आ जाती थी कि कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा हूं जो मेरे लिए हास्यास्पद हो जाए। परंतु हमारी सोच ये थी, ईश्वर की कृपा थी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। और 2009 में हिंदुस्तान की परिवर्तनशील व्यवस्था में तेज गति से बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने वाला एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हुआ और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस के रूप में थी। और मुझे ये बताया गया कि कपड़ा पहनने से किस्मत बदल सकता है। मुझे लगा कि शायद ये एक बड़ा मजबूत अवसर है और ये जो अवसर है, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मैंने शीघ्र ही 3 जोड़ी कपड़े खरीदने की बात थी, मैंने 6 जोड़ी कपड़े खरीदा। और जब मैंने 6 जोड़ी कपड़े खरीदे, मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि मैं पहली बार अपने पिताजी के लिए कपड़े खरीद कर ले गया था। लेकिन जब मैं 6 जोड़ी कपड़े खरीदा, मुझे ट्यूशन से पैसे मिले थे, उस पैसे से मैंने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद जब मैंने बैग को लेकर घर गए हम, तो वहाँ का नज़ारा कुछ विपरीत था। पिताजी काफ़ी नाराज़ थे और जितना मैं खुश था उतनी ही ज़्यादा परिवार में निराशा थी, क्योंकि मैं परिवार का बड़ा लड़का था और हमारे पूरे ख़ानदान में अभी तक कोई भी व्यक्ति बिज़नेस नहीं किया था। इसलिए सभी लोगों को पता था कि ये कहीं ना कहीं फंस गया है
और ये अपना कैरियर बिगाड़ लेगा। पढ़ने लिखने में मैं बहुत औसत था, तो लोगों को, हमारे परिवार के सभी लोगों की उम्मीदें थी कि शायद ये कहीं थोड़ी सी प्रयास करेगा तो कोई अच्छी नौकरी कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक ऐसी व्यवस्था है, यही वो व्यवस्था है, और इसी जगह से मैं लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। बस यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। परंतु एक बात कही जाती है कि एक अंधा किसी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। निसंदेह कंपनी बहुत अच्छी मिली, निसंदेह सिस्टम बहुत अच्छा था, निसंदेह मैं भी बहुत तैयार था, लेकिन हमारा नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसने मुझे बहुत बुरी तरह से उलझाया। और ये थोड़ी नेगेटिव बात हो जाएगी और इस पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बस संक्षेप में ये कहूँगा कि शायद मेरे जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जीवन में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम को सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था मेरा। क्योंकि जो मैं बिज़नेस कर रहा था तो हम निरंतर बिज़नेस करते जा रहे थे, बिज़नेस बढ़ता भी जाता था, लेकिन मेरी कोई इनकम नहीं होती थी। और मैं मेरे साथ जितने मुझे ठोकर लगते थे मैं उनको नोट करके रखता था कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसमें लोगों को ये समस्या नहीं आने दूंगा। जैसे मेरा लगातार 2010 में 1 साल तक कोई स्लैब ही मेंटेन नहीं हुआ था। ये कोई भी डायरेक्ट सेलर के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात हो सकती है। अब इसका रीज़न ये था कि जो हमारी लीडरशिप थी, जिस लीडरशिप में हम काम कर रहे थे, उस लीडरशिप ने कभी मुझे बताया ही नहीं कि ये स्लैब है और इसको ऐसे मेंटेन करना है। मैं निरंतर, और मैंने जब पूरे साल का बिजनेस जोड़ा तो लगभग 3 से 4 लाख का मैंने बिजनेस दिया था और मुझे उसमें मिले थे 1280 रुपये। और 1 साल में 1280 रुपये लेने के बावजूद भी मैं RCM करता रहा, क्योंकि मेरा विषय मेरी इनकम नहीं था। मेरा विषय था कि मुझे इतना बड़ा एक अपने आप को एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड सिस्टम बनाना है कि कोई भी व्यक्ति मेरे से जुड़े तो मेरे साथ क्या हुआ उसका अपोजिट उसको फ़ायदा मिले। मेरे पास पैसे नहीं आए, उसको बहुत पैसे आए। मेरे पास नॉलेज नहीं था, उसको बहुत नॉलेज मिले। और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से लगातार फिर मैं एक नए सिरे से अपनी तैयारी को शुरू किया। फिर 2011 में रीस्टार्ट किया मैंने, और जैसे मैं पहले महीने में आया तो ईगल का लेवल क्वालिफाई हुआ, वाइटल पिन ईगल पर हम आए और यहाँ से फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद 2018 में हमारी रॉयल्टी क्वालिफाई हुई, लगभग 9 लाख रुपए की इनकम आई और लगभग 40,332 रुपये की हाईएस्ट मेरी इनकम रही। जो एक महीने की सबसे हाईएस्ट इनकम रही वो 40,332 रुपये की जो ये इनकम रही, ये हमारे लिए बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत कहा जा सकता है, क्योंकि ये उस समय हमें इनकम आई थी जिस समय पूरे हिंदुस्तान में किसी को इनकम आने की बात ही नहीं हो सकती थी, यानी ये लॉकडाउन का दौर था। तो यहाँ पर 2 बातें सामने आई। पहली कि हमारे साथ जितनी भी घटनाएं घटी उन घटनाओं में मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ और मैं अपने आप को बदनसीब भी नहीं मानता हूँ। ये जो घटनाएं घटी ये प्रकृति की परीक्षा थी कि क्या मैं उस योग्य हूँ, क्योंकि महान कार्य करने के लिए महान हौसले की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर महान हौसला नहीं है तो हम महान कार्य कर भी नहीं सकते हैं। और महान कार्य एक क्या होता है, इसको ऐसे समझा जाए कि एक पौधा जो कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए फल देता है, लेकिन एक पेड़ जो होता है कुछ पीढ़ियों के लिए फल देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में कुछ पीढ़ियों के लिए काम करने आते हैं, तो हमें कुछ पीढ़ियों के लिए काम यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा किया धरा जो होता है उस पर कुछ पीढ़ियों को हम इसका बेनिफिट हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सिस्टम देने के लिए तैयार हो जाता है और हम उसके लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारे अंदर की सारी बुराइयाँ स्वतः मिटती जाती है और हमारे अंदर प्रत्येक दिन एक नए ज्ञान का समावेश होते जाता है और जीवन में अपने आप को किस तरह से समायोजित किया जाए, जीवन में प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाया जाए और
इस किसी भी स्तर से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किस स्तर से अपने आप को बेहतर बना सके। किसी भी स्तर से बेहतर बनाने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति बेहतर तब होता है जब उसके अंदर एक चारित्रिक सोच का निर्माण होता है। कैरेक्टर थिंक्स जो होता है, कैरेक्टर थिंकिंग मतलब कि एक हम जो कर रहे हैं उससे किसका किसका नुकसान हो सकता है और हमारा कितना नुकसान हो सकता है, ये जो आकलन होता है, ये व्यक्ति का ये एक बहुत बड़ा परफेक्ट कैलकुलेशन होता है जो मैं समझता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने से पहले अगर ये सोच लेता है कि उसमें उसके फ़ायदे कितने हैं और उसके नुकसान कितने हैं, और उससे दूसरे को फ़ायदे कितने हैं और दूसरे को नुकसान कितने हैं, और इस कैलकुलेशन को लेकर के जब वो आता है और यहाँ से जब वो तय करता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे को लाभ कितना होता है, तो यही डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये, मुझे जो मेरा सपना था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो मुझे खुल करके लोगों के लिए काम करने की आज़ादी मिली। आज किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप समाज के लिए काम करें, तो निसंदेह वो व्यक्ति कहेगा कि हम समाज के लिए काम तो करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अर्थात हम एक तरह से कहें कि जिस तरह से अपने पेट भरने के लिए भिखारी पैसे मांगता है, उसी तरह से आज कहीं निसंदेह भारत में या दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए इस काम तो करती हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कलेक्शन का, या उनको मैटरनल थियोरी पर हम देखते हैं कि उनको जो है, उनको कहीं ना कहीं उनको पैसे चाहिए तभी वो करते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम सेवा करते हैं, पैसे खाते में आते हैं, किसी से बोलना भी नहीं होता है और किसी से पूछना भी नहीं होता है, किसी से कहना नहीं होता है। रॉयल्टी का मिलना हमारे जीवन में 2018 में रॉयल्टी मिली, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी पहले, लेकिन 2018 के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे रॉयल्टी मिली है तो अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें बहुत उन लोगों को रॉयल्टी पे लेके आना है जो रॉयल्टी के बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जब रॉयल्टी के बारे में जान जाएंगे तो हिंदुस्तान में लाखों लोगों को ये इनकम जाएगा, और जब लाखों लोगों को ये इनकम जाएगा तो ये एक ऐसा इनकम होता है जहाँ पर व्यक्ति मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ऑल रिलीजिकल्स, इन सभी चीज़ों पे, अर्थात मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन सभी जगहों स्तर से वो चैतन्य हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का इस तरह से जागरण होता है तो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन जाता है, क्योंकि समय उसके लिए सामान्य हो जाता है, परिस्थितियाँ उसके लिए सामान्य हो जाती है, अवसर बड़े दरवाजे खोल करके रखता है और चुनौतियाँ उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। ये एक ऐसा दौर होता है, ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पर वह जितनी लंबी छलांग लगाना चाहे, जितनी बड़ी तैयारी करना चाहे, ये सारी चीज़ें उस समय संभव हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों के लिए रॉयल्टी जो है हमारे लिए एक अनमोल और प्रकृति का एक अनुपम उपहार माना जाता है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए सिद्ध हुआ जिसमें कि हम लोगों को सम्मान के साथ अमीर बनाने के सही तरीके उनको बता करके, अपनी आर्थिक उन्नति करा करके और लोगों की आर्थिक स्थिति बदल करके समाज में समरसता लाने का एक महान अभियान में हम काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन में लाई, परिवर्तन लाई और जन जन तक ये लाएगी। एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी लीडरशिप और बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम आज इस पर काम कर रहे हैं। मैं इंदौर में रहता हूं और वर्तमान समय में इंदौर से मैंने अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे हम ले गए। वर्तमान में कहलगांव में हम एक बहुत बड़ा अपना आरसीएम का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने जा रहे हैं। और कहलगांव को मैंने बार बार आपके बीच ये जो नाम बताया, हमारे जो मेंटर कहिए, लीडरशिप, हमारे लीडर कहिए, मिस्टर MP यादव सर, स्टार पर्ल, जिन्होंने कि जब पहली बार मैं गिरा तो वहाँ पर उन्होंने ही आकर के मुझे संभाला और मेरे पीछे उन्होंने पूरी ताकत लगाई
और उन्हीं के कारण मैं पहली बार वाइटल लेवल पे आया। और इसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ हमारी और उनकी जोड़ी, और 2018 में मैं रॉयल्टी क्वालिफाई किया। तो हमारे इस RCM के सफ़र में मिस्टर MP यादव सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो उनका भी है जो इस सिस्टम में मुझे लाए, पर इन्होंने मुझे पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। और कहलगांव को हम अपनी टीम का हब बनाएंगे, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज जो आप हमें सुन रहे हैं, आने वाले समय में हम कई तैयारी और कई तरह की लीडरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी कई चीज़ों को इतने शानदार तरीके से तैयार करके हम लेकर आने वाले हैं, जो कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को एक बड़े विज़न के साथ बड़ी डिसीज़न लेने में कोऑपरेट करेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। आज आप मुझे मिस्टर MP यादव के YouTube चैनल पे सुन रहे हैं। ये चैनल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगी। और आज जो आपने मुझे इस चैनल पे सुना, तो मैं चाहूँगा कि आप जिसे भी, जहाँ जो भी आपके परिचित हों, जिन्हें आप जानते हों, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हों कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजिए। क्योंकि मैं एक किसान परिवार से निकल करके रॉयल्टी के सफ़र पर आया हूँ। और अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से B.Ed किया, गीतम यूनिवर्सिटी से मास्टर इन इकोनॉमिक्स MA किया, और इसके बाद इंदौर जैसे शहर में मैं जा कर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, जबकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था। तो कहीं ना एजुकेशन में कहीं कमी नहीं थी, तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमारे पास अवसर नहीं था। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबों से यह आग्रह करूँगा कि आप सभी निसंदेह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी को कैसे खास बनाती है। और उसके लिए इस YouTube चैनल पर आप ज़रूर आने वाले सारे वीडियो को देखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय RCM।